हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे जो 12th क्लास मैथमेटिक्स है उसके बारे में, जो हमारी एक्सेस जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मैट्रिक्स यानी अवयव, उसके दोस्तों हमने 11 पार्ट देख चुके हैं। आज हम उसका देखने वाले पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 हम क्या देखेंगे दोस्तों, जो हमारी मिससेलेनियस एक्सरसाइज 3 है यानी विविध प्रश्नावली जो दोस्तों है वो आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले दोस्तों हमने जितने भी उदाहरण है वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है, जो एक्सरसाइज 3.2 है, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे उदाहरण तथा 3.1 3.2 वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तब तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यह है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि मैट्रिक्स ए बराबर ऐसा हो तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों में मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए से गुणा करेंगे ताकि हमारे पास मैट्रिक्स ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, मुझे जो मैट्रिक्स ए स्क्वायर चाहिए वो इस प्रकार से आएगा कि ए इंटू ए, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो है -1 +1, ये +1 ये +1, ये इस प्रकार का मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए को मैं फिर से मैट्रिक्स ए से गुणा करता हूँ, ये रहा मैट्रिक्स ए। जब मैट्रिक्स ए को ए से गुणा किया जाएगा तो क्या कुछ आता है वो देखते, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 यानी प्लस का 1, 1 को 1 से गुणा करो और भी 1, ठीक है। -1 को +1 से गुणा करो, -1 को जब +1 से गुणा किया जाएगा तो आएगा माइनस का 1, जब 1 को 1 से गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये हमारी इस पहली पंक्ति का इन दोनों स्तंभों के साथ गुणा हो गया। अब मैं इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करता हूं, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 1, दूसरा जब 1 को 1 से गुणा किया जाएगा तब आएगा प्लस का 1, 1 को 1 से गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा 1, 1 को 1 से गुणा किया जाएगा तो भी आएगा 1, ये सारा कुछ आ गया। ये जो भी वैल्यू आ रही है मेरे पास वो वैल्यू सारी की सारी किसके बराबर आती है, ए स्क्वायर के बराबर। तो हमें पता है 1 + 1 ये तो कितना होता है, 2 होता है दोस्तों, कितना होता है 2। तो यहाँ पर भी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये ±1 कट गया, ये भी ±1 कट गया। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है दोस्तों वो आई है ए स्क्वायर की। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स ए बराबर ऐसा दिया गया हो तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी 2 0 0 और 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो हमें क्या ज्ञात करना है कि a - 2i a - 3i इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए a - 2i, मैं इसको यहां से हटा देता हूं दोस्तों। पहले क्या चाहिए, a - 2i। तो यहां से शुरुआत करेंगे, जो सॉल्यूशन है इसका उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए मुझे a - 2i। तो a की वैल्यू 4 2 -1 और 1, ये 4 ये 2 माइनस का 1 और प्लस का 1 -2 गुणा i। अब जो दोस्तों i है इसका ऑर्डर यानी उसका क्रम नहीं दिया हुआ है। हमें पता है एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स तब घटाई जा सकती है यदि उसके सभी अवयव बराबर हो, उसकी कोटि सेम हो। ये भी 2 × 2 का है तो ये भी 2 × 2 का ही होगा, इसलिए ये इसका i का मान हो गया। अब ये जो i का मान यहाँ आ गया, इस i के मान के बाहर जो है वो गुणा में 2 लिखा गया है, उस 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। 4 2 माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। इसमें से अब ये देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 0 ये 0 और ये 2। अब दोस्तों इसमें से ये घटाना पड़ेगा, a - 2i, a में से 2i घटाते देखिए
4 माइनस 2, या मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, 2 माइनस 0 ये 0, माइनस 1 माइनस 0 ये केवल माइनस का 1, और 1 में से 2 घटाएंगे यानी 1 माइनस 2 या माइनस का 1 बचेगा। दोस्तों ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 1। ये जो पहली समीकरण आ चुकी है, ये हमारे पास मान आया है a माइनस 2i का। अब दोस्तों मुझे मान निकालना है a माइनस 3i का। किसका मान निकालेंगे? a माइनस 3i का। तो a का मान तो दिया हुआ है, मैं यहाँ इसका मान निकालता हूँ a माइनस 3i। तो यहाँ आएगा, देखिए पहले a का मान तो ये रहा 4, ये 2, माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस 3i। अब ये देखिए 2 की जगह हो जाएगा 3 और i का मान तो सेम है, मैं डायरेक्ट गुणा करके लिखता हूँ। 3 को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा 3 0 0 और 3। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो a माइनस 3i इज इक्वल टू 4 में से 3 घटाओ 1 बचेगा, 2 में से 0 घटाओ मेरे पास 2 बचेगा, माइनस 1 में से 0 घटाने का कोई औचित्य नहीं है। अब मुझे 1 में से 3 घटाना है तो माइनस के 2 बचेंगे, ये लिख दिया मैंने माइनस के 2। ये जो मेरे पास समीकरण क्या हो गई? 2। हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि इन दोनों का अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणनफल पूछा है। इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा वो ट्राई करते हैं। अभी यहाँ लिख देते हैं कि एक तो चाहिए कि a माइनस 2i, इसका मुझे गुणा करना है a माइनस 3i से। तो a माइनस 2i की वैल्यू जो आई थी वो ये रही, ये 2, ये माइनस का 1, ये 0 और ये माइनस का 1। अब आगे a माइनस 3i जो है वो है ये 1, ये 2, ये माइनस का 1 और ये माइनस के 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों का जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे देखिए 2 इंटू 1 ये हो गया 2, 0 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 0 हो जाता है। अब इस 2 इंटू 2 ये हो गया 4, 0 इंटू 2 हो गया 0, माइनस 1 इंटू प्लस 1 ये हो गया माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस का 1। माइनस 1 को जब प्लस 1 से गुणा किया तो माइनस का, जब माइनस को माइनस से गुणा किया तब आ गया प्लस का। ठीक है, अब इस माइनस 1 को इस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस ये प्लस का आ गया 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है देखिए 2 प्लस 0 यानी 2, 4 प्लस 0 4, माइनस 1 और प्लस 1 0 हो गया, प्लस 2 और माइनस 2 0 हो गया। ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का परफेक्ट आंसर है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से आपको जो भी प्रश्न अच्छा लगता है दोनों को कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं दोस्तों। अब हम इससे आगे वाले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लेकर दोस्तों जरूर बताइएगा। अब हम इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या क्या दिया गया है, दिया हुआ है एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहला जो मैट्रिक्स A है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि मैट्रिक्स A बराबर 1 -3 2 और 4। इसका जो ऑर्डर है यानी जो क्रम है वो है 2 गुणा 2। और जो दूसरा मैट्रिक्स B है उसका हमें ऑर्डर क्या दिया हुआ है 5 और माइनस का 1। इसमें पंक्तियों की संख्या तो 2 है परंतु स्तंभ कितने हैं 1। दो हमें मैट्रिक्स A और B दिए हुए। अब क्या पूछा है, यदि दोनों मैट्रिक्स इस प्रकार से है तो A B यानी A का B से गुणा करना है। अब हम A का B से गुणा करते हैं तो आ जाएगा AB बराबर A का मान 1 2 -3 और प्लस का 4 और B का जो मान है वो 5 -1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या कुछ आएगा देखिए 1 × 5 हो जाएगा 5, 2 × -1 तो माइनस का 2। पहली पंक्ति यानी जो पहला रो है उसके फर्स्ट कॉलम से गुणा हो गया। अब जो सेकंड रो है उसका इस कॉलम से गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए इसका एक से गुणा हो गया -3 × 5 -15, 4 × -1 तो माइनस के
4। ये इस प्रकार से वैल्यू आ रही है दोस्तों। 5 - 2 = 3, -15 और -4 तो आ जाएगा -19। ये जो दोस्तों वैल्यू है वो वैल्यू है ए और बी के गुणनफल की, दोनों के मल्टीप्लिकेशन की। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों आंसर है। आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी ओर चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, माइनस आयोटा, 0, 0 और प्लस आयोटा, और बी जो है वो 0, आयोटा, आयोटा और 0 इस प्रकार से दिया है। और हमें पता है जो आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है रेडिकल साइन -1, माइनस का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा वो देखते हैं। मुझे काम ये करना है इस सॉल्यूशन में कि b को a से गुणा करना है। यहाँ दोस्तों गलती कर देते हैं अक्सर स्टूडेंट कि a को b से गुणा कर देते हैं, जबकि हमें प्रश्न में स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है कि a को b से गुणा नहीं करना है, गुणा हमें b को a से करना है। तो b, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ b a बराबर, b का मान है 0, आयोटा, आयोटा और 0। अब इसको a से गुणा करेंगे तो a की वैल्यू है आयोटा माइनस का ये 0 और ये 0, 0, ये आयोटा हो गया। अब b को जब a से इंटू करेंगे तो इन दोनों को गुणा करते हैं। हमें क्या है, मैट्रिक्स का गुणनफल बहुत सारे क्वेश्चनों में किया है तो इसमें भी करते हैं। देखिए यहाँ जब गुणा करेंगे 0 इंटू माइनस आयोटा तो ये हो जाएगा 0, आयोटा इंटू 0 ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये जो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इस फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे, 0 इंटू 0 ये हो गया 0, आयोटा इंटू आयोटा ये हो गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये जिसका सेकंड रो है इसकी फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, आयोटा इंटू माइनस के आयोटा तो आ जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर, 0 इंटू 0 ये हो गया 0। अब इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे, आयोटा इंटू 0 हो गया 0, 0 इंटू आयोटा ये हो गया 0। ये जो वैल्यू है बी ए के बराबर, इसके बराबर हम ऐसा कुछ लिखेंगे कि बी ए बराबर 0 + 0, 0, आयोटा स्क्वायर में कुछ जोड़ा जा रहा है, क्या जोड़ा जा रहा है 0, यहाँ आ जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, 0 + 0, 0। अब तक तो ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि जहां आयोटा है, क्या दिया हुआ है, जहां आयोटा है उसकी जगह आप माइनस का रेडिकल साइन 1 रख सकते हो। तो मेरे पास आयोटा नहीं है, मेरे पास में क्या है आयोटा स्क्वायर के है, तो आयोटा स्क्वायर है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, बहुत सारे स्क्वायरिंग करने पर, अब देखिए इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से आएगा माइनस का रेडिकल साइन 1 पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी है अंडर रूट भी है, तो इसकी जगह में केवल और केवल क्या लिख सकता हूँ माइनस का 1। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए दोस्तों इसकी जगह ये तो 0, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये लिख दिया माइनस का 1, नीचे 0। इसमें देखिए ये माइनस का सिंबल पहले से लिखा हुआ है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है, ये -1। अब क्या करेंगे, अब इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि 0 अपने जगह पर, ये माइनस का 1, ये 0, ये -1 और ये -1 हो गया प्लस का 1, और यही वैल्यू किसकी है दोस्तों, बी ए की। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट हुए दोस्तों। अब हम इससे आगे की ओर चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है देखिए, यह है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है a - b की वैल्यू है, ये रहा a - b कोई मैट्रिक्स है जो कि 3 × 3 ऑर्डर का है। अब a + b भी है, 3 × 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो अब जो a और b है उन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो मान दिया गया हमें कि a - b, इसका मान हमें दिया हुआ है, और मान इस प्रकार से दिया हुआ है कि 1 1 और माइनस का 1, दूसरा 1 1 0, 1 1 ये 0, तीसरा स्तंभ जो है, तीसरी पंक्ति जो है सॉरी, वो इस प्रकार से 0 0 0। इसके अलावा हमें a + b जो मैट्रिक्स है वो भी दी गई है, उसकी वैल्यू है 3
ये 5 और ये माइनस का 7, इसके नीचे -1 +1 एंड 4, 11 8 एंड 0। ये मेरे पास जो दो मैट्रिक्स दी गई थी दोस्तों, एक तो मैट्रिक्स A माइनस बी की और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो दी गई थी मेरे पास A प्लस बी की। मुझे A और B जो दोनों मैट्रिक्स है उन दोनों का गुणा ज्ञात करना है, उन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो दोनों का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। पहले को मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार ये तो हमारे पास समीकरण 1 है और ये जो है हमारे पास समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों के अनुसार दोस्तों सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने जो एक्सरसाइज 3.2 की थी उसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी सेम इसी प्रकार का था। उसमें भी हमें दो मैट्रिक्स का योगफल और दोनों का व्यवकलन दोनों हमें दिए हुए थे। इन दोनों के बावजूद भी हमें ए और बी का मान ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया था, ये जो दोनों मैट्रिक्स है या तो इन दोनों को जोड़ दो या दोनों को घटाओ, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वैसा आप काम कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये घटा देता हूँ, जैसे ही जोड़ देते हैं। चलो जब जोड़ेंगे तो a प्लस ए मिलकर के क्या हो जाएगा, देखो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ यहाँ a माइनस बी, इसमें मुझे जोड़ना है a प्लस बी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या कुछ आएगा, देखिए 1 1 माइनस 1 और 1 1 0 0 0 एंड 0। जो सेकेंड मैट्रिक्स है a प्लस बी वाला वो है 3 5 -7 -1 +1 एंड 4 0 8 एंड 11। ये इस प्रकार से हो गया। यहाँ देखिए b माइनस का ये और b प्लस का कैंसिल आउट हो गया। a प्लस ए मिलकर के हो जाएगा 2a। a प्लस ए कितना हो गया 2a। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 1 = 4, 1 + 5 = 6, -1 -7 ये हो जाएंगे माइनस के 8, -1 + 1, एक तो माइनस का 1 है एक प्लस का 1 है यानी 0 हो जाएगा। 1 + 1 2, 0 + 4 4, 0 + 11 ये हो गई 11, 0 + 8 0 + 0। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये वैल्यू है 2a की। ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है 2a की। अब इस 2a की वैल्यू में क्या करेंगे, मुझे तो वैल्यू चाहिए किसकी a की। तो a की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी कि जो 2 यहाँ इनटू में है ये आगे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। यह 2 है उसके भाग में जाएगा 4/2 ये 2 टाइम्स 6/2 ये 3, 8/2 माइनस के 4 आ गया, 0/2 0, 2/2 1, 4/2 2, 0/2 0, 8/2 4, 11/2 या तो 11/2 रख दो या 5.5 ये हो जाएगा। ये A एक मैट्रिक्स आ चुका है। और जो मैट्रिक्स A आया है उस A मैट्रिक्स की सहायता से मैं मैट्रिक्स B की वैल्यू निकालता हूँ। चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, मैं कहीं पर रख देता हूँ, दोनों इसमें प्लस के तो इसमें रख देते हैं। मैं क्या करता हूँ A जो है इस A ये यहाँ प्लस का है आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मेरे पास ऐसा कुछ आएगा कि मैट्रिक्स B बराबर क्या आएगा 3 5 -7 और -1 +1 4, 11 8 ये 0। ये सारा कुछ मान ये तो किसका है जो हमें दिया हुआ था a + b का। अब जैसे a आगे जाएगा तो a किसका हो जाएगा माइनस का। a हो गया हमारे पास माइनस का। अब a जो है a की जगह मैं a की वैल्यू लिख देता हूँ। a की वैल्यू है मेरे पास ये रही 2 3 -4 0 1 2, 11/2 ये 4 एंड ये 0। अब इसमें से इसको घटाएंगे वैल्यू किसकी आएगी b की। जैसे ही हम घटाएंगे एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स तो देखते हैं क्या कुछ आता है। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ b और 3 में से 2 घटाएंगे 3 - 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 - 2, 5 - 3
5 माइनस 3, 7 माइनस, देखिए -7 माइनस का 4, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो माइनस का 1 है इसमें से घटाना है 0, -1 में से क्या घटाना है 0। जैसे ही हम -1 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा हमारे पास, ये -1, ये -1, -0, ये 1 -1, 4 -2, ये 4 -2, ये 11 माइनस। अब इसमें से क्या घटाना है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ी सी एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन में 0 नहीं है, यहाँ क्या है 1, इसकी जगह 1। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 + 1 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 12 है, 12/2 यहाँ हो जाएंगे ओनली फॉर 6, कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ इसको मैं 6 कर देता हूँ, अब हो गया कंप्लीट। 11 - 6 दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। अब देखिए 8 - 4 0 - 0, यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ रही है दोस्तों 3 - 2 1, 5 - 3 = 2, 7 माइनस के और 4 माइनस प्लस का हो गया, तो यहाँ हो गया -3 और यहाँ हो गया -1 प्लस -1 0 हो गया, ये तो 4 - 2 यानी 2, ये 0, 8 - 4 = 4, 11 - 6 = 5। ये दोस्तों हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था उसकी वैल्यू और ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू। हमें दो चीज़ पूछी गई थी दोस्तों, एक तो मैट्रिक्स ए का मान, एक मैट्रिक्स बी का मान, दोनों के मान हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। अब हम इससे आगे वाले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों ही। यह है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए तीनों एक ही साथ देख लेते हैं। पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, लिखा हुआ है यदि पहला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है तो x और y का मान ज्ञात करो। तो हमें पता है दोस्तों दो मैट्रिक्स यदि तब बराबर होते हैं जब उनके प्रत्येक अवयव दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से बराबर होने चाहिए। यानी कि मैं इन दोनों मैट्रिक्स की तुलना कर देता हूँ, मैं सीधी तुलना करता हूँ दोस्तों। पहले इनको यहाँ लिखना है, मैं लिखे बगैर ही सीधी तुलना करता हूँ। देखिए इसका जो पहला अवयव है वो है -2, इसका जो पहला अवयव है x + 2, तो मैं लिख सकता हूँ कि x + 2 = -2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा x = -2, ये प्लस का है, आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 और -2 -4, ये एक तो वैल्यू आ गई x की। अब जो y कहाँ आ रहा है वो देखिए, ये रहा मेरे पास में y की वैल्यू -y -2, इसके बराबर में लिख सकता हूँ 5। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये y खुद ही यहाँ माइनस का, इसको मैं आगे ले जाता हूँ तो y हो जाएगा प्लस का। ये 2 मेरे पास में माइनस का है, ये 5 जो है इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस का 5 माइनस के 2, तो ये आ जाएगा -7। तो x की वैल्यू आई -4, y की वैल्यू आई -7। ये इतना सा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अब हम जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये दिया हुआ है कि a जो है, जो मैट्रिक्स a है उसका ऑर्डर है 3 × 4 है। तो मैं मान लेता हूँ a जो है वो कोई भी ऐसा एक मैट्रिक्स होगा कि a i j, उसका जो ऑर्डर है वो 3 × 4 है। ठीक है, ये कोई भी एक मैट्रिक्स की बात हो गई। अब हम इससे आगे क्वेश्चन पढ़े तो b एक मैट्रिक्स इस प्रकार का मैट्रिक्स है कि यदि मैं a का ट्रांसपोज यानी a का परिवर्त को यदि b से गुणा करूं या a को b के ट्रांसपोज से गुणा करूं तो दोनों ही पॉसिबल है। तो b का ऑर्डर बताना है मुझे दोस्तों, b का ऑर्डर पता ही नहीं है। मैं मान लेता हूं, ये मैंने मान लिया, लेट एंड माना कि b जो है वो इस प्रकार का एक मैट्रिक्स है कि b i j, उसका ऑर्डर केवल और केवल ये मान लिया मैंने कि क्या है m × n। ठीक है, ये मैट्रिक्स A हो गया, ये मैट्रिक्स B हो गया। अब मुझे दोनों का ही ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, परिवर्त दोस्तों। परिवर्त का मतलब ये होता है A का ट्रांसपोज, यानी जितने उसमें पंक्ति है उनको स्तंभ बना दीजिए
जो स्तंभ है उनको पंक्ति बना दीजिए। तो ए आई स्तंभ है, इसको मैं पंक्ति बना देता हूँ। आई जे से जे आई हो जाएगा, 3 इंटू 4 से क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, यहाँ तक ठीक है। अब जो लिखना है मुझे बी का भी ट्रांसपोज ज्ञात करना है। बी का ट्रांसपोज इस प्रकार से आ जाएगा कि बी जे आई इजी, यहाँ देखिए m इंटू एन का क्या हो जाएगा n इंटू एम, ये दोनों इतना काम हो गया। ए जो हमें 3 इंटू 4 की एक मैट्रिक्स दी गई थी, बी को मैंने मान लिया इसका ऑर्डर जो है m इंटू एन है। अब इन दोनों का ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया। अब जो मैं प्रश्न में दिया हुआ है वहां से हम निकालेंगे। ए के ट्रांसपोज को मैं बी से गुणा करता हूँ। ए का ट्रांसपोज ये रहा, ए के ट्रांसपोज को मुझे गुणा करना है किससे, बी से। ये रहा ए का ट्रांसपोज ए जे आई, ठीक है। इसके लिए ऑर्डर है 4 इंटू 3, ठीक हो गया। अब इसको मुझे गुणा किससे करना है, बी से। बी के लिए क्या दिया हुआ है, बी आई जे, इसका ऑर्डर है m इंटू एन। दोस्तों यदि किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा किया जा रहा है तो ये मैं मान लेता हूं, यहाँ देखिए 1 2 3, और यहाँ लिख देता हूँ 2 3 4, यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3। यानी कहने का मतलब है जो इसमें जितने इसमें स्तंभ है, जितने इसमें स्तंभ है इसमें उतनी पंक्ति होना अनिवार्य है। तो इसमें जितने स्तंभ है उसमें पंक्ति ये रही। इन दोनों का मान सदैव समान होता है। इसमें जितने स्तंभ होते हैं इसमें उतने ही पंक्ति होना अनिवार्य है। तो यानी इस लाइन से मैं कह सकता हूं कि m जो है उसका मान हो जाएगा 3। m का मान कितना हो जाएगा 3, एक मान तो आ गया। अब n का मान भी चाहिए तो उसके लिए मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा a गुणा b का ट्रांसपोज। तो यहाँ a गुणा b का ट्रांसपोज, a क्या है a i j, ठीक है। a i j का ऑर्डर जो है 3 इंटू 4 है, इसको गुणा करना है b के ट्रांसपोज से b j i, इसके लिए हो जाएगा n इंटू एम, n इंटू एम। सेम वही पैटर्न है। तो n की वैल्यू यहां से आ गई n बराबर 4, n का मान भी आ गया। अब क्या करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं n बराबर 4। तो दोस्तों मैं दो ही वैल्यू पूछी थी, इसका ऑर्डर बताना है। तो b, तो जो b है वो मैट्रिक्स इस प्रकार से आ जाएगा कि b i j बराबर, यहाँ देखिए m इंटू एन है, m की वैल्यू तो आई मेरे पास 3 और n की आ गई 4। तो अतः b जो है, b का क्रम क्या है 3 इंटू 4, a का जो ऑर्डर है 3 इंटू 4 वही ऑर्डर b का होगा। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों सभी आपको किस प्रकार लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना बोले दोस्तों। अब हम इसे नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बात की गई है एक सममित मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स A बराबर ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक सममित मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों कि सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें A तथा A का ट्रांसपोज दोनों ही समान हो। क्या हो, A तथा A का ट्रांसपोज दोनों एक ही जैसे हो, वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है दोस्तों। यदि किसी एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में परिवर्तन करते हैं दोस्तों, उसका जो विकर्ण है उसमें कभी चेंज नहीं आता है, वो विकर्ण वहीं आएगा, इसमें चेंज होना नहीं है। ये 2 अपने स्थान पर आएगा। तो देखिए दोस्तों इसको 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन जैसे कंपटीशन में पूछा जाए यानी ऑप्शन वाला हो तब तो क्या कह सकते हैं, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, तो सीधा यहाँ से कह सकते हैं कि माइनस एक्स जो है बराबर किसके 4 के, तो x हो जाएगा -4 के बराबर। जबकि हमारा यहाँ पर जो है हमें पूरा का पूरा तरीका लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो a है उसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। a दिया हुआ, a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज लिखता हूँ मैं, देखिए ये -2। मैं ट्रांसपोज का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ बनाना, स्तंभ को पंक्ति।
ये -1, ये प्लस का 1, ये -1, ये 7, ये 4 आ गया, ये 1, ये माइनस का x और ये आ गया प्लस का 3, ये आ गया इतना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको बराबर रखना है दोनों को। a का मान मेरे पास में है, a के ट्रांसपोज का मान मेरे पास में है, तो क्या किसी भी एक का अवयव की तुलना करेंगे। या तो आप इस अवयव की तुलना इससे कर दो -x बराबर 4, या फिर इसकी इससे तुलना कर दो -x बराबर 4। तुलना करेंगे -x बराबर 4 तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों -4। हमें x की वैल्यू ही पूछी थी, तो x का मान हो गया -4। दोस्तों अब तक हमने इसके 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो हो रहा है दोस्तों आज का। दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कुछ ना कुछ जरूर बताएं दोस्तों, इसे वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से दिया हुआ है। एक 3 गुणा 3 क्रम का एक मैट्रिक्स B है, B बराबर BIJ लिखना है, जिसके अवयव जो है वो इस प्रकार से है कि, यहां मैं लिखना शुरुआत करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक 3 × 3 क्रम का अवयव है। ये है कौन, यहां मैं लिख देता हूं B जो है वो एक 3 × 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स भी इस प्रकार से है कि जो B है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि BIJ, क्या दिया हुआ है BIJ, और इसमें I और J की वैल्यू हमें यहां से दी हुई है। कैसे, I बराबर और J बराबर सेम ऐसे दोस्तों हम प्रश्न भी कर चुके हैं जो एक्सरसाइज 3.1 है, और इसमें सेम ऐसे उदाहरण भी कर चुके हैं। देखिए I के 3 वैल्यू हो सकती है, J की भी 3 वैल्यू हो सकती है, क्यों वो भी देखते हैं। यह एक 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यदि ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इस प्रकार की कुछ वैल्यू आएगी। A11, दूसरा A12, A13, A121, A31, A22, A32, A23, A33, ये सारी कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं, जो BIJ हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि BIJ बराबर I × J, इसमें सारा का सारा मान लिखते चलेंगे। I के मान भी चेंज करते जाएंगे और J के मान भी चेंज करते जाएंगे। पहले मान लिखते हैं I का मान मैं 1 रख देता हूं। देखिए पहले ये I का मान 1 रखूंगा, इसके साथ में J के तीनों मान रखेंगे। कैसे, मैं रखता हूं कि A11, I का मान भी 1, J का मान भी 1, तो मेरे पास में आएगा 1 × 1 बराबर 1। ठीक है, अब दूसरा काम करेंगे A12, I का मान 1, J का मान 2, दूसरा भी हो गया। अब जो तीसरा है वो इस प्रकार से आएगा A13, I का मान 1 और J का मान 3 = 3, ये आया था 2। ठीक है, 3 वैल्यू आ चुकी है। यहां मैं साथ के साथ लिखना शुरू कर देता हूं। B के जो पहली रो है, पहले पंक्ति के 3 मान आए, 1 2 3। अब जो सेकंड रो उसकी बात करते हैं, I का मान 2 कर देते हैं और J का मान पहले मैं 1 रखता हूं, तो आएगा 2 × 1 = 2, ये आ गया 2। सेकंड में जो आएगा हमारे पास में B, तो दोस्तों आप इसमें A और B कुछ भी लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं कि मैंने यहाँ B लिखा है, ऐसा नहीं कि यहाँ क्वेश्चन B लिखा था आप B लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा A22, तो I का मान भी 2, J का मान भी 2, 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 4। नेक्स्ट A23, 2 × 3 = 6, ये आ गया 2 3 जा 6। नेक्स्ट
A31 जो आई है उसकी वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, तो ये आ गया 3, तो यहाँ लिख देता हूँ 3। नेक्स्ट A32, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ लिख दिया 6, और लास्ट लिखा है 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों 9। तो ये दोस्तों हमें क्या पूछा था, जो हमें मान किसका ज्ञात करना था, Bij है, तो अवयव है B लिखना है। किसका मान लिखना है, मैट्रिक्स B लिखना था, तो मैट्रिक्स B आ गया 1 2 3 2 4 6 3 6 और 9। ये दोस्तों हमारे पास मैट्रिक्स B का मान आ गया। दोस्तों अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स B दिया हुआ है। दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, यदि A और B दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो हमें मान ज्ञात करना है, A में जोड़ना है B का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मैट्रिक्स B दिया हुआ है, तो हमें सॉल्यूशन में क्या करना है कि A में मुझे जोड़ना है B का ट्रांसपोज। A यानी कि 2 3 माइनस के 4, 2 3 एंड -4, ये आया -1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट B जो है, B क्या दिया हुआ है, B लिख देते हैं, प्लस का साइन है दोनों के बीच में। B करना है, B ये रहा 1 2 3 4 5 6, इस पूरे का मुझे ट्रांसपोज करना है पहले तो, क्योंकि दोस्तों ये मेरे पास में लिखा हुआ है ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, और ये मेरे पास में देखिए ये 2 इंटू 3 का है, ये तो 2 इंटू 3 का है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या, जबकि ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, इनको केवल और केवल तब जोड़ सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करता हूँ। जब इनका ट्रांसपोज ज्ञात किया जाएगा तो ये तो आएगा 2 3 -4 -1 2 3, ये तो एक वाला वैल्यू है। अब इसमें B का परिवर्त ज्ञात करते हैं, इनको मैं स्तंभ बनाता जाता हूँ, -1 2 3 4 -5 -6, पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दिया। अब दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 -1 +1 3 +3 6 -4 -5 -9 -1 +2 +1 2 +4 6 3 -6 यानी -3, ये वैल्यू आई है दोस्तों A + B का ट्रांसपोज। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन किए। 1 से 10 तक क्वेश्चन में दोस्तों कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।